नमस्कार। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देश इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो पिछले साल से भी ज्यादा परेशानियों वाला है। खासतौर से जिस तरह से पिछले 4-5 दिन से लगातार 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख तक केसेस का आंकड़ा पहुंच रहा है, तो पूरा देश परेशानी में है। लगातार कई राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू की बातें आ रही है और इस परेशानी से हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए एक अच्छी बात यह है कि यहाँ फील्ड में खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उतर गए हैं, जबकि बाकी जगहों पे जो है सरकार का दूसरा तंत्र जुड़ है, लेकिन मुख्यमंत्री सीधे तौर से लोगों से राब्ता करने, सीधे तौर से जिलों की समीक्षा करने के लिए नहीं निकले हैं। ऐसी स्थिति में जयराम ठाकुर पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कोविड की समीक्षा के लिए उन्होंने विशेष तौर से कोविड की समीक्षा का टूर शुरू किया है। हमारे साथ हैं इस वक्त हमीरपुर में, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जयराम ठाकुर जी आपका। और हम ये जानना चाहेंगे कि इस टूर की वजह क्या है। टूर की वजह सिर्फ एक है कि जिस प्रकार से जी पूरे देश भर में कोविड का असर हम देख रहे हैं, लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी और हिमाचल प्रदेश में, जैसा आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति ऐसी है कि बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमको सारी व्यवस्थाओं को एक बार जो है वो चाक चौबंद करना है और उसमें खास तौर से जहां सारी सिस्टम को ठीक तरह से व्यवस्थित करने के साथ साथ में व्यवस्थाओं को और ज्यादा बढ़ाना है। हमको खासतौर से बेड कैपेसिटी, मैन पावर और सप्लाई चेन, हमारी सारी चीजों को लेकर के जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम स्टेट लेवल पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअली हम कर रहे हैं, वो सारी चीजें हो ही रही है, लेकिन जब हम जिले में जाकर के ये सारी बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिटेल में डिस्कशन के रूप में आती हैं और उसमें वहीं पर हम निर्णय कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश में जो बढ़ते हुए मामले को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में जो मरीज हमारे कोविड-19 के ऐसे होंगे जिनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत हो, कि बेड की कमी ना हो, बिस्तर की कमी ना हो, एक तो इस बात को लेकर के। दूसरे, उसके बाद उनके लिए जो होम आइसोलेशन में, क्योंकि अभी तक जो है हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में लगभग 95% लोग जो है होम आइसोलेशन में, ज्यादा बिल्कुल उस लोड को हम जो है वो हॉस्पिटल में ट्रांसफर ना होने दें, शिफ्ट ना होने दें। उसके लिए वहीं पर ही हम बेहतर सुविधाएं कैसे कर सकते हैं, उनके हेल्थ पैरामीटर्स को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। अगर कोई आदमी बिल्कुल ऐसी स्थिति में हो जाता है, तबीयत खराब ज्यादा हो जाती है, ऐसी सूरत में उसको शिफ्ट करने की, उसका इमीडिएट शिफ्ट करने का मैकेनिज्म कैसे हो सकता है। यानी कि सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए हमको जो काम करने की जरूरत है, उसके लिए हम यहाँ फील्ड में आकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चर्चा करने के लिए निकले हैं सभी अधिकारी। तो सर, कितना अब तक जो है आपको रिस्पांस मिला जिलों में? क्या स्थिति जिलों की है अभी? मैं इस बात को कह सकता हूं कि बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत सारी चीजें जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो डिटेल में चर्चा नहीं हो पाती है, उनको चर्चा करने का मौका मिल रहा है। और कुछ जगह मुझे सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए फील्ड में जाकर के जायजा लेने का भी मौका मिला, तो उसमें भी हमने सारी चीजों को देखा है। और अभी फिलहाल जो मैं देख रहा हूं कि हमारे पास जो व्यवस्था है, हालांकि हमने सिस्टम को पहले ही अपग्रेड करके रखा हुआ है तैयारी के हिसाब से, लेकिन जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में हमको लग रहा है कि अभी आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ा करके हमको रखना चाहिए। जो वर्तमान में हमारे पास जो अरेंजमेंट्स है, उन अरेंजमेंट्स में और ज्यादा जो इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए हमको, और ज्यादा उसमें सुधार के साथ साथ में कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। सर, एक स्थापित तथ्य है कि ट्रिपल टी का फार्मूला जो है दिया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी, आप भी इसको देख रहे हैं, टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट। आप लगातार कह रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ानी है। आपने 10,000 का भी टारगेट दिया था, बीच में 15 का भी, लेकिन वास्तविकता यह है कि 31 दिसंबर को लास्ट टाइम हमारे पास 10,283 टेस्ट हुए थे। उसके बाद अभी तक जो है हम लोग 8,000 पिछले कल पहुंचे थे, और जो है जिस दिन 8,000 पहुंचते उससे अगले दिन जो आधी रह जाती टेस्टिंग। तो क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है जी? टेस्टिंग के इसमें देखिए, हिमाचल प्रदेश में पीछे कुछ थोड़ा कमी आई थी उसमें। अब हमने इसको इंश्योर किया है कि भी 10,000 प्लस हम टेस्टिंग पे जाना है, और अल्टीमेटली हम तो इसको अपग्रेड करके जो है पहुंचना, तो हमको लगभग 15,000 तक के टारगेट को टच करना है। धीरे धीरे उसमें हम इस सारी चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां 5,000 6,000 टेस्टिंग हो रही थी, अब इस पे हम 10,000 तक तो पहुंच गए हैं। बीच में एक दो बातों को लेकर एक दो बार ऐसी सिचुएशन आई कि जहां हम 7 और 8,000 के बीच में रहे हैं।
लेकिन इसको अपग्रेड करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेस्ट करना ही एकमात्र इसमें समाधान है। अगर आपको वायरस को चेज करना है तो टेस्ट ही करना पड़ेगा। चिन्हित हो जाएगा तो इजी रहेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। और खासतौर से अब ज्यादा फोकस होकर के जो काम करने की जरूरत है, वो जरूरत है टेस्ट के साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जी जी, जो हमारा थोड़ा धीमा पड़ गया था और पूरे देश भर में ये स्थिति थी। और उस कारण से जो कैरियर है, कोविड का कैरियर है, वायरस का कैरियर है, अगर उसको हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में उसको चेंज नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो संक्रमण फैलाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस पर भी हमने फोकस होकर के काम किया है। सर जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा जो फार्मूली बात आती है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं हमारे, हम उनको कैसे टेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी स्थिति क्या है कि बाहर से बहुत से लोग आ रहे हैं। मुंबई में, दिल्ली में जिस तरह से पेंडेमिक बढ़ा है, लोग फिर से प्लान करके वहां पे आ रहे हैं, तो उनको चिन्हित करने के लिए क्या, क्योंकि बॉर्डर तो देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि ना तो क्लोज किए जा सकते हैं आज की डेट में, और ना ही ऐसा संभव है कि अगर कर देंगे तो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो उनको कैसे ट्रेस करेंगे, क्या कोई मैकेनिज्म डेवलप करने की सोच रहे हैं जी? नहीं, इसमें जहां तक बाहर से आने जाने वालों का किस प्रकार से उनकी टेस्टिंग इंश्योर की जाए, ये काम कठिन है, निश्चित रूप से कठिन है। और अब की बार हमारा मत है कि हमें लॉकडाउन के दौर में नहीं जाना है, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है। दूसरी बात यह भी है कि जब हम इस सारे प्रोसीजर को करते हैं तो उसके कारण लोगों में बहुत बड़ी कठिनाई भी आती है और लोग बहुत चीख पुकार भी करते हैं, टेस्टिंग के लिए रोकेंगे हम उनको, कई जगह तो लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी पैदा हो रही है। जी जी जी। और हम इस बात को भी देख रहे हैं कि लोगों के बीच में भी अब बहुत बड़ा जो है पिछला, क्योंकि लंबा स्पैन हो गया, फटीग जैसी महसूस कर रहे हैं, थकान महसूस कर रहे हैं कि यहाँ जाओ वहां टेस्ट करो, ये सारी चीजों को लेकर के। लेकिन अल्टीमेटली हमको अपने आप ही दायित्व लेना पड़ेगा। जैसे हमने अभी हाल ही में एक शुरुआत की थी हमने, कि हमने कहा हम फोर्स करने के बजाय हम एडवाइजरी जारी करते हैं। और एडवाइजरी हमने जिन स्टेट के लिए जारी की, वहां से आने वालों के लिए कहा कि 72 आवर्स की आपकी जो है कोविड रिपोर्ट चाहिए हमको, और वो भी आरटीपीसीआर के लिए हमने कहा जी। हालांकि वो कानूनी तौर पर और इसके साथ से जो है उस तरह से वो एक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाध्यता है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल एक शुरुआत हुई कि वहां से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए अपने आप ही लगे कि यार हमको हिमाचल प्रदेश में जाना है, तो वहां प्रदेश में जाने से पहले ये एडवाइजरी जारी की है, उसका हमको पालन करना पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट हुआ है लोगों में, कुछ लोग टेस्ट करके आए। और बहुत बड़ी बात यह भी है, देखिए हमने कि कुछ लोगों का फिर अब नंबर भी आना कम हो गया, क्योंकि वो प्रदेश जहां के लिए हमने एडवाइजरी जारी की थी वहां नंबर बहुत ज्यादा आ गया। अब कोविड का वहां पर जो है संक्रमण बहुत ज्यादा फैल गया है, इसलिए वो लोग आ ही कम रहे हैं। लेकिन फिर भी अपनी ओर से हमको लोगों की सहभागिता इसमें इंश्योर करनी पड़ेगी। अभी जो मैं इस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ, अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंस अभी मुख्यमंत्री के साथ की है, उसमें उन्होंने प्रमुख रूप से इस बात को कहा है और व्यक्तिगत रूप से फोन करके प्रधानमंत्री जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि आप मॉनिटरिंग करिए, जा करके खुद जा करके, ये बहुत आवश्यक है। लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो लास्ट टाइम था, 1 साल पहले था कोविड के इस दौर में, कोई मास्क बांट रहा है, कोई राशन बांट रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई सैनिटाइज कर रहा है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एनजीओज हैं, चाहे वो समाज का कोई भी आदमी, वो पार्ट थोड़ा अब की बार मिसिंग है। और वो मिसिंग है तो इसके लिए हमने विशेष तौर से इस बात के लिए आग्रह किया। सर आपने कहा कि वो पार्ट मिसिंग है कि जो पहले पार्टिसिपेशन थी लोगों की, तो एक बार कई बार होता है कि कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ते हैं, तो क्या ये संभव है कि आने वाले समय में खासतौर से सरकार में जो विधायक हैं या मंत्री हैं, वो टेस्टिंग के लिए जो है लाइनों में हमको दिख जाए, टेस्ट करवाते दिखें और उसको प्रचारित किया, जिस तरह से कोविड की वैक्सीन लगवाई तो उससे लोग प्रेरित होते हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हमारे टेस्ट हो रहे हैं, बाकी जो रसूखदार हैं उनके नहीं हो रहे हैं। नहीं, टेस्ट सबके हो रहे हैं। देखिए, टेस्ट होगा तो जरूरत के हिसाब से ही होगा। जी। ऐसे भी नहीं होगा कि भाई हम हर किसी का टेस्ट करने के लिए एक रैंडम टेस्ट करने का एक मैकेनिज्म है, उसको हम कर रहे हैं, बीच बीच में वो भी कर रहे हैं। लेकिन टेस्ट के जो कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर आप कहीं कांटेक्ट में आए हैं तो टेस्ट करना चाहिए, किसी के कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हैं। और दूसरी बात, आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे इलाके में गया हूं जहां जिस इलाके में संक्रमण बहुत ज्यादा फैला है, तो उसमें उस सूरत में भले ही आप किसी कांटेक्ट में आए तो नहीं आए हैं कोविड एहतियात के तौर पर उसको करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा तो यही है कहना कि टेस्टिंग के लिए लोगों को आगे आना चाहिए
और मैंने पिछले कल और जगह भी हमने, चाहे वो ऊना की बात है, ऊना में थोड़ा वो व्यापार मंडल बलूचिया हमने हाँ जी, बातचीत की। जी जी जी, मैंने कहा कि भाई आप ऐसा मत करिए आपके भले के लिए। हाँ, कोविड का पॉजिटिव अगर कोई आदमी होगा, उसका कांटेक्ट आपके ही रिश्तेदार, अपने साथी और दोस्त मित्र के साथ होता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके जीवन को भी आप संकट में डाल। जी जी जी। मुख्यमंत्री, एक और बड़ा सवाल जो है वो ये है कि सब जगह मारामारी मची है ऑक्सीजन को लेकर, वेंटिलेटर्स को लेकर। हमारे यहाँ वेंटिलेटर 250 जो है वो यूज ही नहीं हो पाए जो पिछली बार क्या है, तो अब सेंटर ने सुना है मंगवा लिए। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा हम पीछे रह गए? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जो वेंटिलेटर की बात है, वेंटिलेटर पर बहुत कम जाते हैं। आज की तारीख में भी हिमाचल प्रदेश में, जहां हमारा एक्टिव केस का नंबर 8,700 के ऊपर है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद जी अगर हम उसमें देख रहे हैं कि वेंटिलेटर कितने हैं, ये नंबर 4-5 से ज्यादा नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मतलब आपको तो बहुत कम होता है, यूटिलाइजेशन बहुत कम होता है। और वेंटिलेटर पर जाने का अभिप्राय है तो आपको मतलब उस व्यक्ति के लिए बहुत पीड़ा है, बहुत संकट है, समझ लीजिए इस बात को। सर, अब थोड़ी सी सियासत की भी बात कर लेते हैं। 4 नगर निगमों के इलेक्शन हुए, 2 में आप आए लेकिन एक में थोड़ा सा बहुमत से कम रह गए थे, 2 में कांग्रेस आई। तो इस तरह इसको कांग्रेस के कमबैक के रूप में देखा जा रहा है? जी देखो, कांग्रेस इस सारे को जिस रूप में देखे वो उनको स्वतंत्रता है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। जी। एक इस बात को उनको समझना चाहिए, 7 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में 6 नगर पंचायतों के चुनाव भी हुए, जिसमें से 5 में हम जीते हैं। उसका जिक्र ही कहीं नहीं है। उनको इस बात को भी समझना चाहिए, वहां पर भी लोगों ने वोट दिए हैं, अपने जनप्रतिनिधि चुने हैं। 6 में से 5 में हम उस दिन जीते हैं। और उसके बाद कॉरपोरेशन के मामले में धर्मशाला प्रदेश का शिमला के बाद दूसरी कॉरपोरेशन, सबसे बड़ी कॉरपोरेशन, और जहां कांग्रेस कब्जे में थी, कांग्रेस की कॉरपोरेशन थी, वो छीनी है हमने, उसको हमने जीता है। मतलब इस तरह से नहीं देखा जाए कि वहां 8 सीटें आई हैं, वहां इस तरह देखा जाए कि वहां से वापस लिया उनसे। हम जीते हैं वहां पर। हमको वहां पर जब वोटिंग के लिए मेयर वहां पर जो है वो बिना मुकाबले के हुआ, सर्वसम्मति से हुआ, यानी कि कॉन्टेस्ट ही नहीं हो पाया। और दूसरा, वहां डेप्टी मेयर में हमको 11 वोट पड़े। सर अब और दूसरा मुश्किल बताऊं मैं, दूसरी कॉरपोरेशन, प्रदेश के सबसे बड़े जिले की कॉरपोरेशन, जिला मुख्यालय की कॉरपोरेशन हमारे पास कांग्रेस से आई, कांग्रेस से छीनी हमने। और प्रदेश के दूसरे बड़े जिले की कॉरपोरेशन हमने जीती है, वहां 2 ही सीटें कांग्रेस की। हाँ, तो इस तरह से मैं इस बात को कह सकता हूं, सोलन में एक सीट से 1 वोट से कॉरपोरेशन कांग्रेस की बनी है। तो उसको बड़ा जीत का जश्न मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपको लगता है कि सोलन में बिंदल जी को प्रभारी बनाने से नुकसान हो गया? क्योंकि बिंदल जी जिस मुद्दे पे गए थे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा था और लोगों को लगा कि अब कैसे वो ऐसा नहीं है। जेकर छोटा चुनाव होता है, छोटी कमी कहीं से छूट जाती है, और वो कमी जो है वो इस तरह से जो परिणाम है जो उसका है वो उसका दिख रहा है। सर, अब अगले उपचुनाव भी आ रहे हैं। 2 मंडी का उपचुनाव है, अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है सांसद जी की, और इसी तरह से जो है दूसरी जगह भी सीट खाली फतेहपुर की। तो क्या ये 2 जो चुनाव हैं ये बिल्कुल तय कर देंगे कि अब कौन कहाँ है, कितने पानी में है? देखिए, ये परीक्षाओं के दौर जो है वो हमेशा हमारे चलते ही रहते हैं। आपके तो पहले साल से हम लगातार पहले से इसमें चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव हुए, जी जी, उसके बाद उपचुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, नगर निगमों के चुनाव हुए, नगर पंचायत नगर परिषदों के चुनाव हुए। तो अब ये दौर बीच में और आया है, तो स्वाभाविक रूप से एक सीट पर कांग्रेस की, वहां पर वो सीट लंबे समय से कांग्रेस के पास थी, फतेहपुर विधानसभा, जहां पर कांग्रेस के विधायक की दुखद मृत्यु हुई है। और दूसरी मंडी पार्लियामेंट, जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामस्वरूप जी सांसद थे। दोनों पर मुकाबला होगा और हम आश्वस्त हैं, हमें पूरा भरोसा है, हम निश्चित रूप से दोनों जीतेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और दोनों को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जहां तक कांग्रेस वालों की बात है, वो अपने प्रयास प्रयत्न जो भी करेंगे वो करें, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अभी इसके बाद भी अभी तक ऐसे दौर कई हैं जहां अभी शिमला कॉरपोरेशन आएगी। ये दौर परीक्षाओं के आने वाले समय में भी चलते रहेंगे,
लेकिन पूरे प्रदेश भर में इस बात को मैं देख करके मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता में जहां 3.25 से 3.5 साल का लगभग हमारा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, इस कार्यकाल में बहुत बड़ा वर्ष जो है, बहुत बड़ा समय जो हमारा इसमें निकल गया कोविड महामारी में। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बड़ा ऐसा कोई मुद्दा नहीं, जिस मुद्दे पर कांग्रेस अपनी बात कह सके, तो ऐसी स्थिति नहीं। आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में यही। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं टोकना चाहूंगा बीच में आपको, ये मुद्दा सिर्फ आपके खिलाफ नहीं है, एक शख्सियत के तौर पर आपके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है आज तक का, लेकिन बाकी बीच बीच में उठते रहते हैं इस तरह के मुद्दे। तो क्या सिर्फ आपको ही सारी चीजें ढोनी होगी? नहीं, देखिए, एक बात आप मान करके चलिए कि जब पार्टी की इस तरह की सरकार की जिम्मेवारी है, पार्टी ने दी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हायर साइड तो स्वाभाविक रूप से वो तो स्वीकार करनी होगी जी। और मैं इस बात को भी मानता हूं कि चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव में 2 जगह हम नहीं जीत पाए, लेकिन सब जगह आप ही गए। मैं इस बात को बोलता हूं कि भाई उस जिम्मेवारी को हम स्वीकार करते हैं कि भाई हम नहीं जीत पाए, हमको आत्म विश्लेषण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, हम करेंगे भी सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर निश्चित रूप से करेंगे। तो कुछ आगे चल के ऐसा भी होता है कि जहां परफॉर्मेंस सही नहीं है वहां टिकटों का भी थोड़ा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देखिए, अभी तक 2022 तक बहुत सारी चीजें बदलेंगी, बहुत सारी चीजें में अंतर होगा। जी जी। और जहां अभी तक हम देख रहे हैं लोगों के बीच में, लोग अपने आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये परिस्थितियां बहुत अलग तरह की है, जिसमें सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो बेहतरीन ढंग से जो किया जा सकता था वो करने की कोशिशें हो रही हैं। नए इनिशिएटिव्स के साथ काम करने की शुरुआत, और उसके साथ अभी जैसे हमने सोचा था कि भाई हमारा स्टेटहुड का जो 50 इयर्स कंप्लीट हुए, 50 साल पूरे हुए हैं, तो उसका स्वर्णिम हिमाचल की हमने एक बहुत बड़ा प्लान किया था। लेकिन कोविड के चलते हमको रुकना पड़ा है उस सारी चीज के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, हमारा इन्वेस्टर्स मीट का एक बहुत बड़ा एक प्लान था, उसमें बहुत बड़ा एक रुझान भी था लोगों का आने का हिमाचल प्रदेश में, उसके कोविड के कारण उसका इम्पैक्ट आया है। मुख्यमंत्री जी, एक चीज और हमने देखी कि आपने बहुत सी रियायतें दी हैं, हर सेक्टर को आपने कोशिश की है रियायतें देने की, चाहे अभी टूरिज्म सेक्टर को दिया आपने, इसके अलावा प्राइवेट बसेस वालों को लगातार रियायतें मिलती रही, स्कूल्स वालों को भी आपने उसमें ले लिया कि डिमांड चार्ज के लिए। लेकिन फीस का जो मसला है, जो आम आदमी को लगता है कि हमारे मतलब की बात थी, वो अभी जो है निजी स्कूलों में तय नहीं हो पा रहा है। जी, इसमें तो मुझे सिर्फ 1-2 चीजों को लेकर के कहना है कि एक तो ये मामला कोर्ट में चला गया, काफी समय तक वहां पर उलझा रहा। कोर्ट ने भी कहा कि अल्टीमेटली आप बैठ करके एक समाधान करिए। जी जी। दोनों तरफ के पक्ष हमने सुने हैं और समाधान की दृष्टि से आगे भी बढ़े हैं। दोनों के पक्ष सुनने के बाद ये भी बात सत्य है कि नुकसान सबको हो रहा है। जी। जिनके बच्चे, जो पेरेंट्स वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जब स्कूल गए नहीं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, वो सुविधाएं इस्तेमाल ही की ही नहीं, ऑनलाइन हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ऐसी सूरत में वो सारा जो फीस का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें हम क्यों उस पेमेंट को करें। दूसरी तरफ उनका जो स्कूल वाले जो हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट वाले हैं, उनका कहना है कि हमने तो सुविधाएं जो है वो बच्चों के लिए दी बनाई है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, हमने सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी, हमने हमारे पास जो टीचर्स हैं उनकी जो स्टाफिंग है उसकी पेमेंट हम दे रहे हैं, उसकी सैलरी हम दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम कहां से करें? दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों को सुन करके, लेकिन अब हम उस पर एक चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि इसको थोड़ा मॉनिटर करने के, एक मैकेनिज्म करने की जरूरत है आने वाले समय में। दूसरी बात, अभी के इस दौर में मुझे लगता है कि एक बार फिर से हमने कहा है, एजुकेशन मंत्री को भी बोला है, और हम संभवतः आने वाले समय में वैसे भी करेंगे, हम दोनों पक्षों को सुनने के लिए एक व्यवस्था करेंगे, कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ताकि दोनों पक्षों को सुनकर, आखिरकार ऐसे विवाद का समाधान संवाद ही होता है, और वही मुझे लगता है कि करना चाहिए और रास्ता निकालेंगे इसमें। मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री जी का साफ कहना था कि लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि चीजें जो हैं इस दौर में बेहतर की जाएं, और उसी नजरिए से वो जिलों के दौरों पर निकले हैं। तमाम चीजें होंगी, चाहे वो स्कूल की फीस का मामला हो, उस पर भी आपने सुने उनके विचार, तमाम चीजें शीघ्र सही हो जाएंगी, ऐसी उन्होंने उम्मीद जताई। और हम भी प्रार्थना ईश्वर से ही करते हैं कि पेंडेमिक जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और सारी चीजें सही हो जाएं। अभी इतना ही, बहुत से मुद्दे थे, लेकिन क्योंकि मुख्य मुद्दा इस वक्त महामारी का है, इसलिए हमने उसके आसपास ही इस इंटरव्यू को रखा। बाद में फिर मुलाकात होगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो फिर आपसे जो है उसको आपके दूसरे मुद्दों को रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
सर आपने कहा कि वो पार्ट मिसिंग है कि जो पहले पार्टिसिपेशन थी लोगों की, तो एक बार क्या कई बार होता है कि कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ते हैं, तो क्या ये संभव है कि आने वाले समय में खासतौर से सरकार में जो विधायक हैं या मंत्री हैं वो टेस्टिंग के लिए जो है लाइनों में हमको दिख जाए, टेस्ट करवाते दिखें और उसको प्रचारित किया, जिस तरह से कोविड की वैक्सीन को किया जा रहा है कि हाँ आज मैंने वैक्सीन लगवाई, तो उससे लोग प्रेरित होते हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हमारे ही टेस्ट हो रहे हैं, बाकी जो रसूखदार हैं उनके नहीं हो रहे हैं। नहीं, टेस्ट सबके हो रहे हैं। देखिए, टेस्ट होगा तो जरूरत के हिसाब से ही होगा। जी जी। ऐसे भी नहीं होगा कि भाई हम हर किसी का टेस्ट करने के लिए जी एक तो रैंडम टेस्ट करने का एक मैकेनिज्म है, उसको हम कर रहे हैं, बीच बीच में वो भी कर रहे हैं। जी जी लेकिन टेस्ट के जो कुछ पैरामीटर्स हैं, जी अगर आप कहीं कांटेक्ट में आए हैं तो टेस्ट करना चाहिए। जी। किसी के कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हैं। और दूसरी बात, आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे इलाके में गया हूं जहां जिस इलाके में संक्रमण बहुत ज्यादा फैला है, तो उसमें उस सूरत में भले ही आप किसी के कांटेक्ट में आए चाहे नहीं आए हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर लेकिन एहतियात के तौर पर उसको करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन